नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोटी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोटी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. विश्वकर्मा समाज ने जमुआ चौक में फूका विधायक केदार हाजरा का पुतला। विधायक के पुत्र के द्वारा समाज को अपशब्द कहने का लगाया आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से भी की गई विधायक पर कार्रवाई की मांग। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से गिरिडीह ब्लॉक समेत सभी प्रखंडों में किया गया धरना प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों के साथ राष्ट्रपति के नाम अंचल अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। युवा कांग्रेस की ओर से टावर चौक पर की गई श्रद्धांजलि सभा। छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च के साथ शहीदों को किया गया नमन। झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने निकाली आक्रोश रैली। टावर चौक पर की गई सभा। जनसेवकों के ग्रेड वेतन को हटाए जाने का जताया गया विरोध। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से गांडे में किया गया कार्यक्रम। टाइगर जयराम महतो का हुआ भव्य स्वागत। एक स्वर में कहा, 60/40 नहीं चल तो। और अब खबर विस्तार से। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को जमुआ चौक पर जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विनोद राणा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि 1 माह पूर्व जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा के पुत्र कृष्णा हाजरा के द्वारा विश्वकर्मा समाज की आत्मा को दुखाते हुए जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग कर पूरे विश्वकर्मा समाज को अपमानित किया गया था। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश को आवेदन देकर विधायक केदार हाजरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन भाजपा की ओर से केदार हाजरा के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब से कृष्णा हाजरा ने विश्वकर्मा समाज के प्रति जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग और गाली गलौज किया है, तब से समाज के सभी लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर आक्रोशित समाज के लोगों ने विधायक केदार हाजरा का पुतला दहन किया। बताया गया कि इस पुतला दहन के बावजूद भी भाजपा प्रदेश नेतृत्व विश्वकर्मा समाज की मांग पर कार्रवाई नहीं करती है, तो 1 माह के अंदर जिला एवं प्रदेश में भाजपा के खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। इस बाबत जिलाध्यक्ष विनोद राणा ने बताया कि विधायक केदार हाजरा के पुत्र ने विश्वकर्मा समाज के ऊपर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर पूरे समाज को अपमानित किया है और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। समाज के लोगों को अपमानित कर विधायक और उनके पुत्र मजे से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जमुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता इसका जवाब जरूर देगी। पुतला दहन कार्यक्रम में विकास राणा कोडरमा जिलाध्यक्ष, सुभाष राणा धनबाद जिलाध्यक्ष, गुप्तेश्वर राणा हजारीबाग रांची के जिलाध्यक्ष के अलावा महासचिव देवकी राणा, प्रदेश सचिव दिनेश राणा, सुनील राणा, रवि राणा, सुधीर राणा, महादेव शर्मा, शंकर शर्मा, चंद्रिका राणा समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद थे।
देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह ब्लॉक समेत जिले के सभी प्रखंडों में गुरुवार को झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5 सूत्री मांग पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। गिरिडीह प्रखंड ब्लॉक में मांग पत्र सौंपते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, झामस नेता मनोज यादव, पंकज वर्मा एवं मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी आदि ने अपने संबोधन में कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर बुलडोजर राज थोपने के बहाने करोड़ों गरीबों के ज्वलंत सवालों को अनदेखी करने की साजिश की जा रही है। माले झामस नेताओं ने कहा कि सभी भूमिहीनों और गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए वास आवास कानून बनाना होगा। मनरेगा मजदूरों के लिए न्यूनतम 600 रुपया मजदूरी की गारंटी करनी होगी। किसानों के लिए MSP कानून बनाना होगा। जरूरतमंद गरीब एवं लाचार जरूरतमंद को 3000 रुपया प्रति माह पेंशन की व्यवस्था लागू करनी होगी। उज्जवल योजना में प्रारंभिक दर पर ही गरीब परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना होगा। यदि इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा सहित अन्य संगठन आने वाले दिनों में व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेगी। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा मनोज कुमार यादव, संजय यादव, पंकज कुमार वर्मा, मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी, मोहम्मद इकराम अंसारी, मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद नासिर शेख, अनिल यादव, राजकुमार यादव, राहुल यादव, लीलमुनी देवी, अनीता देवी, चांदमुनी देवी, अंजलि देवी, लीलावती देवी, बड़की देवी, बुंदिया देवी, प्रमोद यादव, नारायण महतो, अजय यादव, मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद सरफराज अंसारी, संजली देवी, मंजली देवी, जयंती देवी समेत अन्य मौजूद थे। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आज झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा जा रहा है। और यह मांग पत्र इस बात को लेकर के है कि देश की मोदी सरकार जो जनता से विभिन्न तरह के वादे करके देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं से तरह तरह के वादे करके सरकार में आई थी, लेकिन ये सरकार सभी तरह के सवाल हल करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई। और अब उस विफलता को ढकने के लिए और जनता का ध्यान बांटने के लिए देश में एक तरह से लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके बुलडोजर राज थोपने की साजिश कर रही है और जनता का ध्यान बांटने की साजिश कर रही है। और इसी नफरती माहौल बना करके 2024 में देश का चुनाव जीतने की फिराक में है। इसलिए आज हम लोग देश के पूरे गरीबों का सवाल हम लोग उठा रहे हैं और हम लोग ये आज एक तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं प्रशासन के माध्यम से। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेज रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को संज्ञान में लिया जाएगा और नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में ये मजदूर किसानों का संगठन पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यही सवाल लेकर के हम लोग आए हैं। कार्यक्रम में जो भी लोग आए हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं अपने संगठन की तरफ से। ब्लॉक में भाकपा माले और कई संगठन जो जन संगठन है उसको लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किया गया। अब विषय है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार 2014 से पहले लंबा चौड़ा भाषण देती थी और वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। हम तमाम जनता से जो लोग सुन पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि जब फिर से चुनाव आ रहा है और जब आपके पास आए तो 2014 का यूट्यूब से सारा भाषण निकाल के वो जो बीजेपी वाले हैं, मोदी सरकार वाले हैं, उनको जरूर सुनाएं कि ये जो वादा किया गया था उसमें कहाँ तक हुआ। मजदूरों के सवालों पर मोदी सरकार भाग रही है और लगातार मजदूरों के साथ धोखा दे रही है। अभी यहाँ मनरेगा के सवालों पे आप देखे होंगे कि लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपया यहाँ से लूट लिया गया। बिना यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके अधिकारी का सेटिंग के बिना नहीं हुआ होगा। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि चुप है। इसके मतलब क्या है कि 20 दिनों से जो आवाज अखबारों में आ रही है, हम लोग के माध्यम से जा रही है, शिकायत हमने किया है, भाकपा माले ने किया है, तो वहां पे जांच क्यों नहीं हो रहा है। बगल के सिकदारडी में 1 करोड़ 3, 4, 5 लाख रुपया को लूट लिया गया है। वहां सेठ के नाम पर एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है और वो कहते हैं कि जो आएगा खरीद लेंगे। जब हम लोग वहां जांच किए भाकपा माले की टीम ने, तब धीरे धीरे पैसा देने की बात करी। जब भाकपा माले कर सकती है तो जेएमएम और बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? क्या ये सिर्फ चुनावी पार्टी है? क्या ये सिर्फ चुनाव के दिन में ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, घर से बरगलाने के लिए जनता को निकलती है? उसी को हम लोग दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए भाकपा माले हमेशा मजदूरों के साथ, हमेशा गरीबों के साथ में रहती है।
गिरिडीह जिले के सरिया में झारखंड मजदूर किसान सभा के द्वारा गुरुवार को जन सवालों को हल करने में पूरी तरह से विफल मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर बुलडोजर राज थोपने के बहाने गरीबों के सवालों की अनदेखी और देश के गरीब रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे बेफिक्र केंद्र की मोदी सरकार रात दिन एक कर कॉर्पोरेट की तिजोरी भरने का काम कर रही है। जैसे मामलों को लेकर एक दिवसीय धरना देकर अपनी मांगों को रखा। देश भर में भूमिहीनों और गरीबों के लिए वास आवास कानून बनाकर जमीन और आवास की गारंटी करनी होगी। मनरेगा में मजदूरों के रोजगार की आवश्यकता के अनुसार काम और समय पर भुगतान की गारंटी करनी होगी। उक्त सवालों के अलावा भी कई अन्य मांगों के साथ आज देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह के सरिया में एक दिवसीय धरना देकर झारखंड मजदूर किसान सभा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन करते हुए 16 सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त गिरिडीह के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया कुंदन कुमार द्वारा ज्ञापन सौंपा। वहीं सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पायल राज और प्रभारी अंचल अधिकारी धीरज कुमार को ज्ञापन की कॉपी सौंपकर पहल की बातें कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य लालमणि यादव, विजय सिंह, केदार मंडल, जिम्मी चौरसिया, सुदामा राम, सोनू पांडे, विशाल गंभीर, उर्मिला देवी, महानंद सिंह, प्रमोद मंडल आदि मौजूद थे। पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत आज सरिया प्रखंड और अंचल में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जन मुद्दों के सवाल पर झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले ये प्रखंड और अंचल में जो भ्रष्टाचार, जन मुद्दों के सवाल को लेकर के अनदेखी करना, अफसरशाही करना, इन तमाम सवालों पर लेकर के राशन की राशन से दाखिल खारिज, मजदूरी के सवाल, ये सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग एक दिवसीय धरना दिए थे। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में गुरुवार शाम टावर चौक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। यहां कैंडल जलाकर एवं 2 मिनट का मौन धारण कर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए आतंकी हमले में एवं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि पिछले दिनों में मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 दुखद घटना घटी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए आतंकी हमले में एवं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे। इसको लेकर कैंडल मार्च निकालकर एवं 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कहा कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी बलिदान को देकर देश की रक्षा की और हमारा देश के युवाओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, जिला सचिव शान इमाम, जिला महासचिव रामानंद कुशवाहा, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शहनवाज कुरैशी, गोल्डन खान, हनी खान, मोहम्मद अमन, विकीदास, रोहित कुमार, मोहम्मद जीशान समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्व के दिनों में कश्मीर और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोगों ने जिला युवा कांग्रेस शहर के टावर चौक पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। और ये बहुत गर्व का क्षण है हम लोगों के लिए कि हमारे देश के जवान देश की सेवा करते करते अपनी जानों को त्याग कर दिए, बलिदान दे दिए। ये हम लोगों को बहुत प्रेरित करती है। जय हिंद, जय भारत। झारखंड राज्य जन सेवक संघ जिला शाखा के बैनर तले गुरुवार को टावर चौक पर एक सभा की गई। बताया गया कि झारखंड सरकार द्वारा अचानक जन सेवकों के ग्रेड वेतन घटाने के विरोध में पहले आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में राष्ट्र संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, महामंत्री अशोक कुमार सिंह, नयन रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, भरत मांझी, लखनलाल पंडित, रेणु देवी, बबलू कुमार चौधरी, दिनेश प्रसाद सिंह, अनुपम अनु,
समेत कई जनसेवक शामिल थे। रैली की शुरुआत पुराना कचहरी परिसर से शुरू की गई, जो शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची, जहां रैली को एक सभा में परिवर्तित कर तमाम वक्ताओं और जनसेवकों ने झारखंड सरकार द्वारा अचानक ग्रेड वेतन घटाने के खिलाफ जमकर विरोध किया। इस दौरान राज्य सरकार से मांग किया गया कि अविलंब इस अवैध आदेश को रद्द किया जाए, अन्यथा सभी जनसेवक अपने कार्यों को छोड़कर उग्र आंदोलन करेगी। इस बाबत संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य भर के तमाम जिलों में जनसेवकों के साथ जो बर्ताव राज्य सरकार ने अचानक की है, इससे सभी जिले के जनसेवक आक्रोश में हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार झारखंड सरकार ने कर्मचारी विरोधी हरकत किया है। इतिहास में पहली बार यह घटना देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी का 10 वर्षों से ग्रेड पे मिल रहा था, उसको अचानक घटा देना निंदनीय है। राज्य सरकार ग्रेड पे को बढ़ाने के अलावे उसे घटा दिया। जनसेवकों ने कहा कि 10 वर्षों से लगातार हम लोग सेवा देते हुए आ रहे हैं और आज अचानक इस तरह से ग्रेड पे घटा देना हम लोगों को अपमान करने जैसा है। मांग किया गया कि जल्द से जल्द इसे रद्द किया जाए। आज जो माहौल गिरिडीह जिला का जनसेवकों का है, यही माहौल समूचे राज्य में तमाम जिले में जनसेवकों का है। पहली बार झारखंड सरकार ने कर्मचारी विरोधी हरकत किया। कर्मचारी इतिहास में पहली घटना है, वो विभाजित बिहार से लेकर झारखंड तक, कि किसी भी कर्मचारी का 10 वर्षों से जो ग्रेड पे मिल रहा था, उसको अचानक घटा देना। अभी झारखंड सरकार ने कृषि निदेशक ने पत्र निर्गत किया कि जो झारखंड के जनसेवक 2400 के ग्रेड पे में कार्यरत हैं, 10 वर्षों से उनका ग्रेड पे अप्रैल से 2000 कर दिया जाता है। हर बार ग्रेड पे बढ़ता है, लेकिन पहली बार झारखंड में ग्रेड पे घटा दिया गया। इसलिए समूचे राज्य में जनसेवकों में ही नहीं, बल्कि तमाम संवर्ग के कर्मियों में गुस्सा है कि आज अगर जनसेवक का ग्रेड पे घटा दिया तो कल दूसरे का भी घटेगा, कल वेतन भी समाप्त करेगा। पहले से प्रोन्नति वगैरह समाप्त है। जो जनसेवकों का काम प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में जनसेवक को काम करना था, और आज किसी को कहीं भेज दे रहा है, किसी को कहीं भेज दे रहा है। यानी झारखंड सरकार को कृषि से कोई लेना देना नहीं है। हम 6 महीना प्रशिक्षित होकर जनसेवक में नियुक्त हुए 2012 में। हमारा वैकेंसी था 2400 ग्रेड पे, उसके बाद नियुक्ति पत्र में भी दिया 2400 ग्रेड पे, और 11 वर्ष तक काम करने के बाद अचानक चिट्ठी निकाल दिया कब आपका 2000 ग्रेड पे किया जाता है। इसी के विरोध में आज समूचे राज्य में जनसेवक गिरिडीह समेत आक्रोश में, और हम लोगों ने साफ शब्दों में सरकार को कह दिया है ये आदेश चलने वाला नहीं है। अगर इस तुगलकी आदेश को वापस नहीं लिया तो इस राज्य का 5 लाख सरकारी कर्मचारी जनसेवकों के साथ हड़ताल पर जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति गांजे के बैनर तले बुधवार देर शाम को गांडे प्रखंड क्षेत्र के तानाताड़ पंचायत के भंडारीडीह हटिया मैदान में 60/40 नियोजन नीति के विरोध में 1 दिवसीय खतियानी महाजुटडान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि युवाओं के लिए टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जयराम महतो पहुंचे, जिनका स्वागत स्थानीय युवा समर्थक यमुना मंडल एवं सुरेंद्र यादव ने गर्मजोशी के साथ अंगवस्त्र उड़ाकर किया। इस दौरान मौके पर वक्ता जयराम महतो ने हजारों की संख्या में उपस्थित समर्थकों के बीच सभा को संबोधित करने के पश्चात सूबे के सरकार पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी समेत युवाओं को गोलबंद करते हुए जमकर बरसे। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, मौजूदा समय में मुख्यमंत्री उन मुद्दों से भटकता हुआ नजर आ रहा है, और ये बेचारा सीधी साधी राज्य के जनता जनार्दन टुकटुकी आशा भरी नजर लगाए हुए है कि अब तो राज्य सरकार अपने किए वादे को पूरा करेगी। पर वाह रे हमारे सूबे के सरकार अपने किए वादे के प्रति जिनके कानों तक जू तक नहीं रेंगती। जयराम महतो ने महाजुटान में उपस्थित लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी झारखंड की माटी, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है, राज्य में हजारों औद्योगिक प्रतिष्ठान है, फिर भी झारखंड के युवाओं को रोजी रोटी की तलाश के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है।
वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्य के लोग झारखंड के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 खतियान लागू करना होगा और झारखंड के लोगों के युवाओं को नौकरी देनी होगी। श्री महतो ने कहा कि भारत के अन्य दूसरे राज्यों में 90-10 नीति लागू है, पर झारखंड में 60-40 की। उन्होंने सरकार से गुजारिश किया कि सरकार पुनः अपने विधायकों के साथ इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करे और सूबे के जनता जनार्दन के हित के मद्देनजर स्थानीय नीति को परिभाषित करने का काम करे, ताकि राज्य के छात्र वर्ग का उज्जवल भविष्य निखर सके। इस कार्यक्रम को कामयाब करने में यमुना मंडल, सुरेंद्र यादव, मोतीलाल महतो, दीपक महतो, धीरज गोस्वामी समेत कई युवाओं ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बेंगाबाद देवघर एनएच पथ पर बिशनपुर मोड़ के पास बुधवार की देर रात जिला परिवहन पदाधिकारी ने पत्थर लदा 2 हाईवे को जब्त किया है। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि जांच के दौरान हाईवा चालक द्वारा पत्थर से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया गया। इसके अलावा हाईवे में क्षमता से अधिक बोल्डर को ओवरलोड किया गया था। बताया गया कि गांडे इलाके से हाईवा में अवैध पत्थर लेकर बेंगाबाद में प्रखंड क्षेत्र में संचालित किसी क्रशर में पत्थर गिराने जा रहा था। जिला परिवहन विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर डीटीओ ने दोनों हाईवा को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बतला दें कि इन दिनों बेंगाबाद और नवडीहा ओपी के बॉर्डर पर संचालित क्रेशरों में अवैध पत्थर की आपूर्ति किया जा रहा है। इन क्रेशरों में क्षमता से अधिक पत्थरों का भंडारण किया जा रहा है, जिससे खनन विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। गावा प्रखंड के भागलपुर गांव में श्री 108 श्री मां भगवती प्राण प्रतिष्ठा साक्षात चंडी महायज्ञ को लेकर ग्रामवासी श्रद्धालुओं द्वारा गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़े व भजन कीर्तन के साथ भागलपुर भगवती मंदिर के प्रांगण से निकली उक्त कलश यात्रा में शामिल कलशधारी महिलाएं व कन्याओं ने पहले बंगला सोत नदी पर अपने कलशों में जल भरा। इसके बाद फिर मुख्य सड़क होते हुए कलश यात्रा वापस मंदिर यज्ञ स्थल पहुंची। आयोजकों के अनुसार कलश यात्रा में सैकड़ों कलशधारी महिला व कन्याओं के अलावा बड़ी तादाद में धर्मभीरू श्रद्धालु भी शामिल थे। बताया गया कि विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कर अनुष्ठान किया जाएगा। यह यज्ञ का अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक जारी रहेगा। कथावाचिका जानकी शरण शास्त्री व ओम प्रकाश व्यास का भी आनंद श्रद्धालु उठा सकेंगे। यज्ञ को लेकर ग्रामीणों में काफी हर्ष व उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही यज्ञ स्थल व इसके आसपास का पूरा माहौल भक्तिमय बन गया है। नवयुवक कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष योगेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि 27 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया है, जो कि 5 मई तक चलेगा। 5 मई को भंडारा व रात्रि में जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। मौके पर महावीर यादव, भुवनेश्वर यादव, सुधीर यादव, रामकिशन यादव, बिट्टू यादव, उपेंद्र यादव, मुकेश यादव, महेंद्र यादव, राजेंद्र चौधरी, कृष्णा चौधरी, पंकज चौधरी, उमेश यादव, कांग्रेस यादव, विजय यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। हमारे ग्राम भागलपुर में 9 दिवसीय अधूरी है और मैं भगवान से, माता रानी से कृपा करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अमन और चैन बनाए रखे है माता रानी। और मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ, आप 9 दिवसीय यज्ञ में आएँ और प्रवचन सुने और यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। देवरी के घसकरीडी निवासी मोहम्मद रज्जाक अंसारी ने गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नाम जमीन विवाद को लेकर आवेदन सौंपा। यहां रज्जाक अंसारी ने कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उनकी जमीन को दखल कब्जे में हड़प लेने से संबंधित आवेदन देकर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आवेदन के आधार पर आवेदक रज्जाक अंसारी ने बताया कि देवरी थाना में महज 100 फीट की दूरी पर मौजा घसकरी डी में 16 डिसमिल जमीन इनके दादा स्वर्गीय नाजीर अली मियां के नाम से दर्ज है,
बताया गया कि वर्ष 1935 में जमीन की बंदोबस्ती भी हो चुकी है, लेकिन जबरदस्ती व्यास राय, विपिन कुमार, छोटन बास्की और अर्जुन सिंह जमीन को हड़प कर उसके ऊपर घर बना रहा है। इस संबंध में पहले भी कई बार प्रखंड और जिले में अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर प्रखंड स्तर पर इसके द्वारा धरना भी दिया गया। बताया गया कि सरकारी अमीन द्वारा उक्त जमीन की नापी भी कराई गई, जिसमें जमीन इसके दादा के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद वे लोग न राजस्व पदाधिकारी का बात मानते हैं और न ही सरकारी अमीन का। उन्होंने अधिकारियों से इस ओर जांच पड़ताल कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे दादा के नाम से 60/32 प्लॉट नंबर खाता 60/32 प्लॉट नंबर 108/1273 रकबा 16 डिसमिल है। वार्ड इनकमर स्टेट के द्वारा मेरा दादा के नाम से बंदोबस्ती है। क्या नाम है दादा का? मेरा नाम रजाक अंसारी है। मेरा दादा का नाम नाज़र अली मियाँ है। तो 93 में झगड़ा किया था शालिग्राम राय, उसमें दरोगा और सीओ मेरा ज़मीन को नापी करा दिया, और नापी करा दिया तो फिर झगड़ा करने लगा। फिर जनता दरबार लगा, वहाँ जनता दरबार में आवेदन दिए, उसका फैसला हुआ। अब अर्ज करके मैंने यही 2 महीना हो रहा, 3 महीना मेरा ज़मीन पर मकान बना रहा था। हमने अनुमंडल गए, अनुमंडल 44 किया, 44 भी नहीं मानता है, सरकारी अमीन का नहीं मानता है, अपर समर्था का फैसला नहीं मानता है। 44 में भी पिलर पूरा मेरा ज़मीन में दे दिया। फिर हम गए अनुमंडल, 188 का कागज़ भेजा थाना, कुछ भी नहीं कर रहा है। और हमने अनुमंडल से आदेश लिया कि हम अपना ज़मीन के बगल में धरना करेंगे। धरना का आदेश दिया, हमने 8 दिन बैठा धरना पर, कोई भी नहीं आया। उन्होंने जो बना रहा है मेरा मकान, व्यास राय, विपिन राय और एगो शिक्षक है छोटन बास्के, और एगो चपरासी है अर्जुन का बेटा, अर्जुन सिंह चपरासी था। उन्होंने जाकर के बाजबरस्ती मेरा ज़मीन पर मकान बना रहा। और हमने बहुत प्रयास किए, 8 दिन धरना पर रहे, कोई भी नहीं आया, काम जारी रहा। हम ईद में रोज़ा नहीं मनाया, एकदम वहीं धरने पर बैठे रहे पूरे परिवार, कोई सुनने का नहीं है। हम आज आए और मैंने हम डीसी साहब को आवेदन दिए और एसपी साहब को आवेदन दिए। उसके बाद हम देवरी छोड़ करके गिरिडीह चले आए। मेरा न्याय नहीं मिला तो हम कहीं न कहीं चले जाएंगे। पचम्मा छित्तरडी मुख्य मार्ग में बुढ़वा तालाब के सामने जय माता दी मार्बल की तीसरी शाखा का उद्घाटन गुरुवार को गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी के द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। इस दौरान बताया गया कि इसके पहले जय माता दी मार्बल के 2 शाखा जिले में संचालित है। आज तीसरे शाखा का उद्घाटन पचम्मा क्षेत्र में किया गया। बताया गया कि इस क्षेत्र के लोगों को अब मार्बल और टाइल्स के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उचित दामों में ग्राहकों को मनचाहा टाइल्स और मार्बल एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन में उपलब्ध होगी। दुकान के संचालक प्रेम सागर और अर्जुन साहू ने बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल उपलब्ध है। उन्होंने गिरिडीह के लोगों से कहा कि अपने घर को और बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए नए तकनीकी और डिजाइन के टाइल्स और मार्बल के लिए जय माता दी मार्बल दुकान आए। मौके पर पप्पू सिंह, पवन कन्वे, सुमित साहू, सुभाष साहू, संजीव सिन्हा, पंकज साहू आदि लोग मौजूद थे। पचम्मा वासी ही नहीं, पूरे गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि आज जिन लोगों ने नया घर बनाना है और घर की सज्जा करनी है, उसके लिए आज पचम्मा में एक नई प्रतिष्ठान मार्बल हाउस का उसका उद्घाटन आज किया गया है। विधिवत ढंग से पूजा संपन्न कराते हुए और सभी साथियों जो अपने लोग हैं उनके सामने मैं इसके लिए अपने साथी
दयालु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और इतना बड़ा प्रतिष्ठान, इसकी और ब्रांच है गिरिडीह में, और कई तरह के कई ब्रांच है, बरवाडी में है, पुलिस लाइन के पास में, और ऐसे कई ब्रांच है। उस कड़ी में ये जो ब्रांच किया गया है, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा इसका स्पेस है। और जो मैं देख रहा हूँ क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के मार्बल्स यहाँ पे उपलब्ध है। मैं गिरिडीह की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो जिनको मार्बल लेने की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से एक बार आकर के इस प्रतिष्ठान को देखने का काम करें। ये जय माता दी मार्बल का प्रतिष्ठान जो पुलिस लाइन में है, इसी का एक नया ब्रांच किया गया पचम्बा में, बहुत आरा के पास। क्योंकि एक समय था, आज से 5-7 साल 10 साल पहले जब मैंने दुकान किया था पुलिस लाइन में, तो इधर के बहुत सारे कस्टमर हमारे यहाँ वहाँ आते थे। बस दूरी होने के कारण क्या लोग कटने लगे थे, तो उसी विषय में सोचते हुए एक बार हमने बहुत गहन किया कि इधर एक ब्रांच होनी चाहिए। तो हमारे भाई प्रेम, ये इसने बहुत सपोर्ट किया, इसका बहुत लगन वाला लड़का है। इसको देख के ही हमने यहाँ पे एक ब्रांच डालने का मन बनाया और डाला भी। और उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरह का सुविधा चाहिए यहाँ पे घर बनाने के लिए, एक सुंदर घर बनाने के लिए जितने तरह की चीज़ चाहिए आपको यहाँ मिलेंगे। और विशेष रूप से आप ग्रेनाइट जो है आपको बहुत अच्छे रेट में, बहुत रेंज में मिलेंगे। आपको कम से कम 15 तरह के ग्रेनाइट मिल जाएंगे यहाँ पे। और सेरा टाइल्स, जो कि आप जान रहे कि टॉप 3 का ब्रांड है ये सेरा टाइल्स अपना, और बहुत अच्छी फिनिशिंग इसकी चमक बहुत अच्छी है। आज 7-8 साल से काम कर रहा है, आज तक फीडबैक जो भी आया बहुत अच्छी है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसको भी समाधान करूँगा। बस आप एक बार पधारें, देखें, घर को सुंदर बनाएं। धन्यवाद। विश्वकर्मा समाज ने जमुआ चौक में फूका विधायक केदार हाजरा का पुतला। विधायक के पुत्र के द्वारा समाज को अपशब्द कहने का लगाया आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से भी की गई विधायक पर कार्रवाई की मांग। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से गिरिडीह ब्लॉक समेत सभी प्रखंडों में किया गया धरना प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों के साथ राष्ट्रपति के नाम अंचल अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। युवा कांग्रेस की ओर से टावर चौक पर की गई श्रद्धांजलि सभा। छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च के साथ शहीदों को किया गया नमन। झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने निकाली आक्रोश रैली। टावर चौक पर की गई सभा। जनसेवकों के ग्रेड वेतन को हटाए जाने का जताया गया विरोध। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से गांडे में किया गया कार्यक्रम। टाइगर जयराम महतो का हुआ भव्य स्वागत। एक स्वर में कहा, 7/40 नहीं चल तो। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।